पीछे वाला फ़ैन बंद कर दो, आवाज़ ज़्यादा आएगी नहीं। या तो रहने दो, इतनी नहीं है, रहने दो, कमरा ठंडा ही रहेगा। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया हुआ सबको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें बताया था पिछले लेक्चर में क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसे तुम अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो उसकी हेल्प से। अगर तुम वीडियो देख रहे हो जो, अगर पहली बार सीधा लेक्चर 2 पे आ गए हो तो पहले लेक्चर 1 ज़रूर देख लो, सीधा मत ये करने लग जाना, तभी तुम्हें समझ आएगा। तो आज का जो है, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लेक्चर 2 है, ठीक है। पिछले लेक्चर जैसा भी मैंने बोला, तुम्हें बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करते हैं, तो तुम बताओ क्यों यूज़ करते हैं। नहीं, सीधा हिंदी में बोल दो, कोई वो नहीं इंग्लिश में बोलना है। क्यों हिंदी में बता दो मुझे। हाँ, जो काम हम कब शुरू करते हैं और कब ख़त्म होता है, अगर प्रेजेंट। एग्जाम्पल दे दो मुझे एक ज़रा। खाना खा चुका हूँ, ये इसमें आएगा, सही बोला तुमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा कि मैं खाना खा चुका हूँ, बट क्यों आएगा। मैं खाना खा रहा हूँ, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। खा चुका हूँ क्यों आएगा, तुमने अभी बोल रहा था खा चुका पहले से नहीं। तुम्हारा एक्शन क्या है, खाना कब शुरू किया, पास में कि प्रेजेंट में, पास में। कब ख़त्म हुआ, बन गया। एक्शन स्टार्टेड ईटिंग इन द पास्ट, एक्शन ऑफ ईटिंग फिनिश्ड इन द प्रेजेंट, बन गया। तो वही चीज़ें नहीं बताऊंगा जो नया है, आज बता दे रहा हूँ। पिछले लेक्चर में देख लो, यही एग्जांपल लेके चलते हैं अभी। तो बाबू ने पूछा, मेले बाबू ने खाना खा लिया, तो हमने बोला हाँ मैंने खाना खा लिया है। खा लिया है या खा चुका हूँ, सेम ही बात है। तुम ऐसे भी बोलो, कई बच्चों के माइंड में आता है सर आप चुका है लगाते हो, अगर किसी ने बोला खा लिया है तो वो क्या गलत हो जाएगा क्या प्रेजेंट में, वो भी इसमें ही आएगा। हाँ, रूल वही लगेगा, बात तो वही है ना। तुम चाहे ये नहीं रट्टा मारे ना कि चुका है तो वही है। तुम बोलो मैंने खाना खा लिया, वो भी इसी में आएगा। कईयों को ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि है तो शुरू पास में, ख़त्म प्रेजेंट में। तो रूल मुझे बताओ क्या होता था, याद है कि नहीं। सब्जेक्ट, फिर क्या लगता था, हैज़ या हैव। उसके बाद क्या लगता था, वर्ब की क्या फॉर्म, थर्ड फॉर्म, याद है तुम्हें। लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसमें फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगा, पहले सब्जेक्ट कौन है मेरा, आई। जो देख रहा है वीडियो मत सोचिए कि यही सर आप पुराना ही पढ़ा रहे हो, बस रिव्यू दे रहा हूँ, थोड़ी देर में नई चीज़ पर आता हूँ। ये हमारा पुराना रूल है, जो मतलब जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। तो मेरा सब्जेक्ट है आई, हैज़ अब लगेगा, कौन लगेगा, हैव लगेगा, बट क्यों लगेगा, सिंगुलर नहीं। सर ने क्या बोला था, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। सिंगुलर वो नाउन में देखना पड़ता है कि सिंगुलर है प्लूरल है। आई हैव, खाने को क्या बोलते हैं, एक्शन क्या तुम्हारा, खाना है कि खाना ही है तुम्हारा एक्शन, खा लिया। और खाने को क्या बोलते हो, पर ईट तो लगेगा नहीं, ये तो पहली फॉर्म है। तीसरी फॉर्म क्या थी, ईटन, क्या खाया, ऑब्जेक्ट तुम्हारा है। क्या ऑब्जेक्ट होता था हमारा, एक्शन किस पर किया तुमने, जो करता है वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन है वो वर्ब है, और जो रिसीव करता है, मतलब तुमने बोला मैंने खाना खाया, तो रिसीव किसने किया, फूड ने, खाने ने। तो ऑब्जेक्ट तुम लगा दो लास्ट में, फूड। लिखने की जरूरत नहीं, तुमने पहले भी एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, लिख लिया। जो पर नया है सर, क्या नया है सर, नया ये है कि अभी तक तुम जो जवाब देते थे वो सकारात्मक में थे। आज मैं बता दे रहा हूँ ऑलरेडी क्या लेक्चर में कराऊंगा। अभी तक जो तुम जवाब देते थे वो सकारात्मक वे में थे, पॉजिटिव, ऐसे लिख रहा हूँ, पॉजिटिव प्लस में। पर हर बात को ज़रूरी नहीं कि तुम ऐसे ही बोलो। तुम कई बार ये भी तो बोल सकते हो, नहीं बाबू, बाबू ने पूछा खाना खा लिया, नहीं बाबू मैंने खाना अभी नहीं खाया है। एक तो इसको क्या बोले हम, नकारात्मक को क्या बोलते हो, नेगेटिव। और लास्ट चीज़ जो एक लेक्चर में, हाँ नहीं खाया है, मतलब तुमने ट्रांसलेट वो बना दिया। वैसे मैं पूछ रहा हूँ, तुम किसी जवाब को हाँ में भी दे सकते हो इन ए पॉजिटिव वे, लाइक एग्जांपल ये हो गया इसका, और ना में भी जवाब दे सकते हो। जैसे कि तुम बोलो मैंने खाना नहीं, इसको रेज ही कर देता हूँ, नहीं खाया है। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, चलो मैं इसको थोड़ा चेंज फिर से लिख देता हूँ, नहीं पता। मैंने खाना नहीं खाया है। अब ये क्या है, पॉजिटिव है अभी भी,
ये नेगेटिव हो गया, नकारात्मक जवाब है, नहीं लग गया ना, नेगेटिव वे में बोला। तो आज के लेक्चर, हाँ बोलो तुम, कंटिन्यू करो, क्या बोल रहे हो? नोट लगेगा, सही बोला तुमने, आ रहा हूँ उस पर भी। तुमने बोला नोट लगेगा, ठीक है, मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में कहाँ नोट लगेगा। आज के लेक्चर में मैंने पॉजिटिव ऑलरेडी करा दिया है, तुम्हें जैसे पता लग गया, अभी मैं आज नेगेटिव करवाऊँगा, ये अभी कराया नहीं है। और लास्टली मैं एक और चीज़ बताऊँगा आज के लेक्चर में, हमेशा हम ज़रूरी नहीं कि जवाब ही देते हैं, हम कई बार सामने से किसी को सवाल भी तो कर, जैसे बाबू ने किया तुम्हें, तुम भी तो बाबू को पूछ सकते हो, मेरे बाबू ने खाना खा लिया है, तो वो हो गया इंटेरोगेटिव। मैं ऐसे बना रहा हूँ जगह बचाने के लिए, तुम इंटेरोगेटिव बोलते हैं इसको, फिर भी लिख ही देता हूँ इस चीज़ को, इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन करना। तो आज के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया क्यों यूज़ करते हैं, कैसे तुम पॉजिटिव वे में, सकारात्मक वे में जवाब दे सकते हो। आज के लेक्चर में कैसे तुम नकारात्मक वे में जवाब दे सकते हो, या फिर किसी को सामने से सवाल करना है इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि तुमने पूछना है क्या तुमने खाना खा लिया है, लगा पता? तो पहले इस पर नेगेटिव पर आते हैं। अब तुमने बोला था जब नहीं लगता तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? नहीं, वैसे नहीं का इंग्लिश क्या होता है? नोट। तुम्हारे हिसाब से कहाँ लगाओ नोट? यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, फॉर्मूले यहाँ हैज़ आपके बाद लगेगा। हमेशा याद रखना कि हैज़ आपके बाद नोट लगेगा। क्या मैं यहाँ लगा दूँ आई नोट हैव ईटन फूड, सही होएगा क्या? नहीं होएगा। यहाँ लगा दूँ इसको रेस करके आई हैव ईटन नोट फूड, नहीं। हमेशा याद रखना, तुम रूल बना कर लिखो, नेगेटिव का रूल है ये नेगेटिव का रूल है। हमेशा हैज़ आपके बाद तुम्हारा लगेगा नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में शॉर्ट में लिख रहा हूँ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये माइंड में रखना। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, वर्ब को वी कर दिया, ऑब्जेक्ट को ओ कर दिया। हुआ क्लियर? तो अब बताओ मुझे कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ पर मैंने बोला बाबू ने खाना, सॉरी मैंने खाना नहीं खाया बाबू अभी। तुम मुझे बातों में लगा के रखोगी, छोड़ोगी नहीं, तो मैं खाना कब खाऊंगा? आई हैव नॉट फूड, यहाँ लगेगा। या लिख ही दूँ साफ साफ, आई हैव नॉट फूड। बाकी सब सेम है, बस नहीं की जगह मैंने नोट बना दिया। और यहाँ है इजी चीज़ है, बट गलती कहाँ होती है? नोट नहीं पता कहाँ लगाना। हम सोचते कहीं भी नोट लगा दें चल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैज़ ऐप के बाद और वर्ब से पहले हमेशा क्या लगेगा? नोट। यहाँ लगा दे, यहाँ हमेशा नहीं यहाँ लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। लगा पता? अच्छा एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल देख लो ज़रा। अभी थोड़ा नेगेटिव का ही हम कंटिन्यू करेंगे, इंटेरोगेटिव पर भी आ रहा हूँ। देखो ज़रा एग्जाम्पल। मैंने पूछा गाड़ी चला लोगे? हाँ तो हाँ तुमने बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? कि तुमने बोला मैंने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई है। तो इतना बोला अभी, मैंने आज या अभी तक भी लिखो, आज तक भी चलेगा। अभी तक मान के चलो, अभी तक गाड़ी नहीं चलाई है, ऐसा बोला, नहीं चलाई है। मैंने पूछा तुमने गाड़ी चला लोगे? तुमने बोला नहीं मैं नहीं चला सकता, मैंने अभी तक कभी गाड़ी नहीं चलाई, अभी तक गाड़ी नहीं चलाई है। तो सब्जेक्ट कौन है इस बार भी? आई ही है, मैं ही एक्शन करूँगा ना, या नहीं करूँगा? आई के साथ क्या लगता है? वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये सकारात्मक है कि नकारात्मक, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है। और नेगेटिव हो तो क्या लगता है और कहाँ लगता है? हैज़ ऑफ के बाद। हमने हैव चुन लिया, हम नोट लगा देंगे। अच्छा एक्शन क्या है मेरा? गाड़ी नहीं चलाना। गाड़ी चलाने को क्या बोलते हो? ड्राइव। ड्राइव की थर्ड फॉर्म एन लग जाता है, देख लो ज़रा। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी थर्ड फॉर्म ड्रीवन। हाँ तुम जो देख रहे हो वीडियो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है V1, V2, V3 में, थोड़ा वो देखो, बस सीधा जाके गूगल पर लिख दो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तुम्हें एक टेबल मिल जाएंगे, वहाँ पर देखो तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब। ज़्यादा सभी रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, मेन देख लो। खाना खाना, पीना, ड्रिंक ड्रैग ड्रंक, मेन की सब तुम थर्ड फॉर्म देख लो, आ जाएंगे तुम्हें। आई हैव नॉट ड्रिवन, क्या नहीं चलाया पहले? सॉरी अभी तक क्या नहीं चलाया? गाड़ी। गाड़ी को क्या बोलते हो? कार। ऑब्जेक्ट हमारा कार है। अब मैंने बोला अभी तक को क्या बोलते हो? नहीं, 2 वर्ड्स होते हैं, कई येट भी लगा देते हैं, ऐसे बोल देते हैं येट,
आई हैव नॉट ड्रिवन कार येट। हाँ जी, बिफोर कब आएगा उस पर आ रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तुमने क्वेश्चन बोला है कि सर बिफोर क्या लगेगा कि नहीं, उस पर भी आ रहा हूँ मैं। तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन पर यहाँ नहीं लगेगा, अभी मान के चलो। येट इसलिए लगाया क्योंकि मैंने बोला, जब भी तुम बोलो ना मैंने, हाँ जी लगा सकते हो, पता कब लगाना है, जब जिसको तुम बोल रहे हो ना कार कौन सी है। मतलब कई बार दा तब लगता है जब दोनों को ही पता कार जिसकी बात हो रही है, तुम्हें भी पता जिस कार की बात कर रहा हूँ और मैं जिसकी बात, मैंने बोला ये वाली कार चलाई है क्या, चलाओगे क्या, तो बोला मैं नहीं चलाऊँगा। दोनों को पता होना चाहिए, ज़्यादातर तब दा हम तब यूज़ करते हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। मान लो मैंने बोलूँ ये पेन है, दिस इज़ द, सॉरी ये भी नहीं बोलूँगा, हाँ तूने बोला बर्गर खा लिया, मैं बोल सकता हूँ आई हैव ईटन द बर्गर। दा इसलिए लगाया क्योंकि मैं बर्गर की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। दा क्या करता है, इशारा करता है ये भी किसी की तरफ। मैंने इसकी बात की ना अभी, पर ये किसी के नाम के आगे मत लगा देना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ दा अर्श, ऐसे नहीं कभी बोलते। सिंपल जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनके आगे लगता है ज़्यादातर। रूल्स वो होते हैं दा के। थोड़ा ये ना फील के साथ तुम्हें समझ आ जाएगा। जब तुम इंग्लिश पढ़ने लग जाओगे ना तो तुम्हें अपने आप एक फील से आ जाती है कि यहाँ दा लगेगा, यहाँ अ लगेगा, यहाँ ए लगेगा। मैं आऊँगा जब एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ाऊँगा, या तुम देख ही सकते हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं अभी एडजेक्टिव, उस दिन शायद पढ़ाया था, तुम थे उस दिन। मेरे यूट्यूब पर मैंने डाला लेक्चर एडजेक्टिव आर्टिकल्स नाम का, उसमें मैंने अच्छे से बताया कब दा लगेगा कब नहीं लगेगा। अभी इतना मान के चलो, दा दो चीज़ों में ज़्यादातर लगता है। देखो जब मुझे भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ और तुम्हें भी पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखो मैंने बोला आई हैव अ डॉग, क्या बोला, मेरे पास एक डॉग है। फिर मैंने बोला द डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली। तुमने देखा डॉग के आगे क्या लगाया, अभी मैंने दा लगाया। पता क्यों, तुम्हें भी पता था मैं किस डॉग की बात कर रहा हूँ, वही वाला डॉग जो मैंने बोला था मेरे पास है। आया समझ, तुम्हें भी नोन है मुझे भी नोन है, मतलब तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। और कई बार जब किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात कर रहे हो, जैसे कि यहाँ, तब तुम दा लगाओगे। अभी कन्फ्यूजन है तो वो देख लो एडजेक्टिव पे लेक्चर, इस पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अभी इतना नहीं है वो। तो वापस आते हैं, तो तुमने अभी क्वेश्चन किया था, पहले याट का बता देता हूँ। अभी तक का कई हम कई बार याट भी बोल देते हैं, कई ऐसे भी बोलते हैं अनटिल नाउ, कई ऐसे भी बोल देते हैं। याट की जगह तुम ये भी लिख सकते हो अनटिल, अनटिल आंटी नहीं, अनटिल नाउ। इसका मतलब है अभी, अभी को तुम नाउ बोलते हो, अनटिल का मतलब है तक, अभी तक। लिख लो ढक्की चिकी, ढक्की चिकी लिख लो साइड पर। कभी भी तुमने बोला ना मैंने अभी तक नहीं किया है, अभी मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, देखो ये रेस करो। मैंने बोला बेटा होमवर्क कर लिया है, तो तुमने बोला मैंने अभी तक तो नहीं किया, अभी तक होमवर्क नहीं किया है। अब बताओ मुझे इसका क्या बनेगा, होमवर्क ख़त्म नहीं किया है, किया है। आई हैव नोट, यहाँ तक ठीक है, आगे क्या लगेगा, कंप्लीट नहीं लगेगा। ख़त्म की इंग्लिश क्या होती है, फिनिश। फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या नहीं किया है, ख़त्म, होमवर्क। ऑब्जेक्ट तुम्हारा होमवर्क हो गया। अच्छा अब अभी तक बोला तो क्या लगता है, अनटिल नाउ भी बोलते पर बेटर वर्ड यहाँ ये सही लगेगा, येट। आई हैवंट फिनिश्ड द होमवर्क भी बोल सकते हो। तुमने बोला था ना अभी कार के आगे लगाएंगे नहीं, यहाँ भी दा लगा लो चलेगा, क्योंकि मुझे भी पता है मैं टीचर हूँ, किस होमवर्क की बात कर रहा हूँ, और जिसको पूछा है उसको भी पता है किस होमवर्क की बात कर रहा हूँ, तो दा भी लगाओगे चलेगा। इन रियल लाइफ जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमें कोई क्वेश्चन पुट करेगा, टीचर को भी पता कौन सा होमवर्क है, सुनने वाले को भी पता स्टूडेंट को कौन सा होमवर्क है, दोनों ही जागरूक हैं, अवेयर है उस चीज़ से। रेस करो। तुम्हारे वाले वो चीज़ पर आता हूँ कि सर बिफोर कहाँ लगेगा, लिख लिया, वही वाला सेम क्वेश्चन। मैंने पहले तुम्हें बोला था ना कि मैंने कहाँ मैं बोले एग्जाम्पल में बिफोर लगाता सर, तो वो तब लगता जब मैं बोलता मैंने पहले गाड़ी नहीं चलाई है, मैंने पहले गाड़ी नहीं चलाई है। यहाँ पर तुम्हें लगाना पड़ता बिफोर,
वही वाला एग्जांपल फिर से, आई हैव नोट, चलाने को क्या बोलते हो गाड़ी? ड्राइवन ही, ड्रिवन बोलना है तुम्हें, ड्रिवन। ड्राइव है तो ड्राइव ही बोलते हो, और जब थर्ड फॉर्म में आ गया ड्रिवन बोल देते हैं हम। आई हैव नॉट ड्रिवन द कार। अब अभी तक तो नहीं है, कब नहीं चलाई है, यहाँ पूछ रहा हूँ तुम्हें। वैसे तुमने सही आंसर बोला, पहले, और पहले की इंग्लिश बिफोर, और लगाना लास्ट में है। तुम लगा पता? अब पहले कभी नहीं मिले हैं, वी हैव नॉट मेट बिफोर, क्योंकि पहले लगा। अभी तक नहीं मिले हैं, वी हैव नॉट मेट येट। आया समझ? घर वालों ने बोला, वो लड़की दिखाई थी, उससे मुलाकात कर ली, लड़की मतलब रिश्ता करवा रहे थे, तो बोले नहीं अभी तक नहीं मिले मम्मी पापा, तो बोलते आई वी हैव नॉट मेट येट। पर अगर बोलते कि वो लड़की पूछ रही है, लड़का पूछ रहा है क्या हम पहले मिल चुके हैं, तो बोला नहीं, पहले तो कभी नहीं पहले नहीं मिले हैं, वी हैव नॉट मेट क्या आता? बिफोर। अगर करके दिखा दूँ क्या? मुंह में ऐसे हवा में बोलूँगा तो तुम्हें पता नहीं लगेगा। देखो एक नई चीज़ भी इसमें डालूँगा अभी, तो देख लो। हम पहले नहीं मिले हैं, हम पहले नहीं मिले हैं। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? हाँ, उसने पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं, तो मैंने बोला ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, तेज़ मत बनो। नहीं, वो जानबूझ के पूछ रहा है ना, जान के बातें करने की कोशिश कर रहा है। तो लड़के ने बोला ना हवा नहीं, उसको वो दी ज़्यादा डाली, तो भाव नहीं दिया उसको ज़्यादा, तो बोला ना रिजेक्टेड। हम पहले कभी नहीं, सॉरी हम पहले नहीं मिले। अब मिलना किसने है, कौन है सब्जेक्ट तुम्हारा? वही, हमको बोलते हैं वही। वही के साथ भी क्या लगता है, बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, सब बताया मैंने किसके साथ हैज़ लगता है, किसके साथ हैव। हाँ, यहाँ भी नहीं है तो नोट लग गया तुम्हारा। मिलने को क्या बोलते हो? मिलने को बोलते हो मीट, पर इसकी मीट पहली फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैट। मैट नहीं, वो तो वो दरिए वाला हो गया, मैट। मैट, वी हैव नॉट मैट। अब क्या, कब नहीं मिले हैं? बिफोर, पहले लगाया ना, ये ऐसे हुआ। देख लो ज़रा, इतना समझ आया? आज मैं बड़ा शांत लग रहा हूँ मुझे, नहीं तो मैं पूरा दौड़ एनर्जेटिक पढ़ाता हूँ। आज काम लग रहा है मुझे, आज ऐसे ही पढ़ाते हैं। इतना देखा? अगर तो बोलते अभी तक नहीं पढ़ाया, सॉरी अभी तक बोल रहा हूँ, अभी तक पढ़ाया नहीं, हम अभी तक नहीं मिले हैं मम्मी पापा, हम अभी तक नहीं मिले हैं, तो क्या चेंज होता? देखो ध्यान से, वी हैव नॉट, यहाँ तो ठीक है, हम के साथ इंग्लिश लगी, वही के साथ हैव लगता है, नहीं कि इंग्लिश नोट। मिलने को तो अभी भी मैट ही बोलोगे, बट चेंज क्या होगा? अंटिल नाउ की जगह कुछ और, येट। ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा क्या लगाएं। येट, जेट नहीं, येट, यट, जेट नहीं, जेट ब्लैक कलर नहीं, येट, य बोल के एट, येट। आप पता लग गया? लिख लो ज़रा, इसी में थोड़ा चेंज साइड पर लिख लेना कि हाँ अगर अभी तक होता तो येट लगता। 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, तुम बोल रहे हो मैट येट थोड़ा बोलने में राइम हो जाता है, ये बोल रहे हो? कोई इशू नहीं है, बोल सकते हो। अगर तुम बोलते हो कि मुझे अंटिल नाम बोलना है तो वो भी ठीक है, मीनिंग तो तुम्हारा कन्वे हो गया ना अभी तक। कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कौन नोटिस करेगा? नहीं होता ऐसे, तुम सोच रहे हो ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, तुम अंटिल नाम लगाना लगा दो। वो थोड़े कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस मतलब पहले ही थ्योरी बनाने लग जाते हैं, यहाँ पर करने से पहले ही सब मन में बनाने, इमेजिन करने लग जाते हैं, ऐसे होगा, ऐसे उसने उसके पहले ही प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, वो ऐसे बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा, मन में ही पहले। अभी कन्वर्सेशन शुरू नहीं हुई पर दिमाग में पहले ही हो जाएगी, मैं ऐसे बोलूँगा तो वो ऐसे बोलेगा, मैं बोलूँगा जैसे, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कन्वर्सेशन ही नहीं शुरू करते हो डर के मारे। तुम्हारा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? ये आदत बन गई है, पर्सनैलिटी है।
हैबिट बन गई है। इसका यही इलाज है कि तुम मत सोचो, सीधा एक्शन करो। मैं भी ऐसे ही था। तुम एक्शन नहीं ले रहे हो ना, सिंपल सी बात है। जब पर्सन ओवर थिंक क्यों करता है? जब एक्शन नहीं लेता। एक्शन लो, थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी। ओवर थिंकिंग का क्या मतलब है? ज़्यादा सोचना ओवर थिंकिंग होती है ना। हाँ, इंट्रोवर्ट, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ। तुम मानो या ना मानो, अभी तुम सोच रहे हो कि मैं इतने इतने बच्चों को मैंने पढ़ा रहा है आज तक, मैंने स्पीच दी है, मैंने अब यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने हूँ। बट मानो कि मैंने यूट्यूब से पहले कभी अपनी फ़ोटो तक नहीं सेल्फी लेता था, इतना कॉन्शियस था। समझ रहे हो? अपनी फ़ोटो लेता नहीं था मैं, कोई दूसरा खींचता था तो ठीक है, सेल्फी नहीं लेता था, देखता ही नहीं था, कॉन्शियस होता था अपने आप को ही लेके। इंट्रोवर्ट और कॉन्शियस पर्सन में थोड़ा फ़र्क है। तुम इंट्रोवर्ट नहीं है तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम कॉन्शियस ज़्यादा हो रहे हो। इंट्रोवर्ट होता है कि तुम थोड़ा कम फ्रेंडली हो, कम सोशल हो, इतना बोलते नहीं, शाय हो। कोई होता नहीं ऐसे कि पूरा इंट्रोवर्ट हो, तो घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। चलो बोलो। तुम मैं बोलो अपनी कमेंट्री में डालो। तुम मतलब स्ट्रेंजर से मिले, उससे फ्रेंड हो गए, फिर मैंने क्या बोला? कोई पर्सन कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, पूरा कम्प्लीटली नहीं होता। हाँ, तो ये वही है, एक तुम्हारी आदत बन गई है कि मेरे साथ भी होता है। सोशल एंजाइटी जो होती है ना, तुम बोल रहे हो कि किसी पर्सन को तुम इनिशिएट करना चाहते हो कन्वर्सेशन, पर डर रहे हो कि तुमने पहले कभी किया नहीं है, ऊपर से तुम जानते नहीं उस पर्सन को। तुम वेट, वो सामने से करे तो ठीक है, तुम आगे से रिप्लाई दे दोगे, पर जितना वो बोलेगा, मतलब तुम विश भी नहीं कर पाते हो ठीक से उसको, इतना। लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है कि लड़के? लड़कियों के साथ, हाँ, जायज़ है तुम्हारा। तुम बेटी मत, तुम अपने ऊपर काम करो। अच्छा, तुम्हें होता है कि मैं सामने से नहीं बुला पाता हूँ, तो तुम ज़्यादा वो भी ना करो ना कि ज़्यादा कर, हाय हेलो ही कर लो, या इतना सिंपल सा शुरू कर दो कि टाइम कितना हुआ है। मैं तुम्हें एडवाइस नहीं दे रहा रिलेशनशिप या कुछ ऐसी, बट ठीक है, तुम्हें थोड़ा सोशल होना चाहिए। मेरे साथ भी होता है, हिचक जायज़ है। तुम अकेले नहीं हो, इतना जान लो कि तुम अकेले नहीं हो दुनिया में जिसका ऐसा होता है। इतना जान लो कि तुम दुनिया के अकेले पर्सन ही, लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे साथ भी होता है। कोई स्ट्रेंजर है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बट हिचक है। यहाँ पे तुम्हें पता क्या ज़रूरत है? करेज की। करेज, पता है ना, साहस। तुम्हें कोई चीज़ का डर लग रहा है, तुम फिर भी वो करोगे। यहाँ करेज चाहिए और कुछ नहीं। उससे तो बात करना है, करेज की ज़रूरत है। मतलब तुम इस चीज़ से डर रहे हो कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जब वो गुस्सा तो नहीं हो जाएगा पर्सन, या बोलेगा कि मुझे ऐसे कैसे बुला रहा है। बट इतना नहीं होता। अगर तुम नाइसली प्रॉपरली किसी से बात करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा वो क्रिंजी नहीं लगोगे। मैं इधर बात कर रहा हूँ, तो चलो तुम्हारी बात पर आते हैं बाद में। फिर भी बता, इतना बोल देता हूँ, तुम्हें अगर डर लगता है जो देख रहा है वो भी स्ट्रेंजर से बात करने में, तो सीधा बात करना मत शुरू करो, छोटे से शुरू करो। हाँ, यहाँ से करो, एकदम से वो मत करने लग जाओ, दोस्त बनने की कोशिश मत करो। छोटी सी कन्वर्सेशन, लाइक आप क्या स्टूडेंट हो, ऐसी चीज़ें। नहीं, इतना नहीं, कुछ भी। तुम्हारा डर निकल जाए, तुम छोटे से शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों से। अगर तुम्हें वैसे लगता है डर, तो तुम ऑनलाइन शुरू करो, तो तुम्हें मुझे लगता है वो कर भी लिया होगा। हाँ, इंस्टाग्राम। हाँ, वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो। तुम्हें भी तो अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, ये बात है, सीधी बता रहा हूँ। तुम्हें फिर अपने फिजिकली, या तुम्हें अपने पर कॉन्फिडेंस कम है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई रीज़न होगा, अगर तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें लग रहा है वो कोई कमी निकालेगा तुम्हें, ऐसा ही रीज़न होगा, तुम इसलिए डर रहे हो। मैंने बोला मैं ऑनलाइन नहीं डरता हूँ, ऑनलाइन नहीं डरता हूँ ना, बट ऑफलाइन डरता हूँ रियल लाइफ में। मतलब तुम्हें डर है कि ऑफलाइन कुछ मेरे बारे में वो पर्सन जान लेगा, कोई है तुम्हें छुपा रहे हो चीज़, या हो सकता है तुम्हें फिजिकल अपना पेरेंट्स से है, ये कुछ और है उसका रीज़न, तुम्हें उस पर वर्क करना पड़ेगा।
सिंपल है। कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसकी वजह से तुम डरते हो। तुम स्ट्रेंजर से नहीं डर लगता है, स्ट्रेंजर तुम्हें कोई कमी निकालेगा तो तुम कन्वर्सेशन तुम में कमी है, कोई ऐसा सोचेगा। हाँ तुम्हारी उस पर आते हैं बाद में, पहले इधर आ जाओ, बाद में करेंगे क्लास ख़त्म होने के बाद। ज़्यादा ही है तुम्हारा, मैं काउंसलिंग में कर देता हूँ बच्चों की। इधर देख लो, हम बेटा इधर देख, तुम भी शुरू हो गए, हम अभी नहीं मिले। यहाँ क्या लिखा था मैंने, यहाँ क्या लिखा था, अभी तक। हम अगर मैं लिख देता हम पहले कभी नहीं मिले हैं, ध्यान से देखो ये चेंज कर रहा हूँ, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, क्या कर देता हूँ, थोड़ा गलत लग रहा है, चलो हाँ तुमने सही बोला। अब नहीं का कि इंग्लिश क्या होती थी, नहीं की इंग्लिश नोट, पर कभी नहीं हो तो हमेशा अपनी नोटबुक पर लिख लो नेवर, जो कभी नहीं किया है। तुमने बोला मैं कभी झूठ नहीं बोला है सर, मैंने कभी सच नहीं बोला है, तो वहाँ क्या लगाते हैं, नोट की नेवर, नेवर। तो नोट भी रखूँ क्या, नेवर भी रखूँ? हाँ अच्छा फ़ोन ये लो। अभी चेंज क्या होगा देखो ज़रा, दो चीज़ें चेंज होंगी। वी हैव, हम की इंग्लिश तो अभी भी वही है, वी के साथ हैव लगेगा। अब चेंज क्या होगा, ये होता तो नहीं क्या इंग्लिश में आ रहे थे नोट, अब कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर। तो कभी कभी कभार जब वी हैव नेवर, वाह लाइट गई, वी हैव नेवर मेट, नहीं यट नहीं आएगा, अभी भी तो पहले है, मेट, नेवर मेट, ये चीज़ रखना। जब कब बोलते हैं ना कभी नहीं किया है, तो ज़्यादातर हम उसको पहले के साथ ही बोलते हैं, कभी नहीं को हमेशा यही बोलते हैं, हम पहले नहीं किया कभी। मैंने बोला यहाँ पर आकर, हाँ कभी कभी ये तो कभी कभी हुआ ना, नेगेटिव नहीं है अभी भी। मैं बता, मेन मेरा ये पॉइंट था, ज़्यादातर जब हम कहीं जब बात बोलते हैं ना कभी नहीं किया है, या नेगेटिव वे में नकारात्मक में बोलते हैं, तो वैसे नहीं ही लगता है, नोट ही लगता है। बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन आएंगी तुम्हारी लाइफ में, तुम ये नहीं बोलोगे मैंने ये नहीं किया, तुम बोलोगे मैंने ये कभी नहीं किया। वहाँ पर नोट मत लगा देना, नोट की जगह क्या लगा देना, प्लेस वही रहेगी, अभी भी वही प्लेस है, वहाँ पर कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ लगाऊंगी वहाँ लगा, जहाँ कभी नोट होता था ना वहाँ पर ही नेवर लगा देना। वो हाँ कभी कभार मतलब समटाइम, तुमने बोला कभी कभार को क्या बोलोगे, समटाइम्स। यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें बुलाया, बच्चों आओ ज़रा स्पीच दो, तो तुम शर्मा गए। होता है ये बच्चों के साथ, नहीं सर मैं नहीं दूंगा स्पीच। मैंने बोला क्यों, बोलेंगे नहीं, पर मुझे पता रीज़न क्या, एक तो बेइज्जती हो जाएगी दूसरों के सामने, गलती हो जाएगी, बोलनी होगा, बट इसका मेन नीचे सबसे ज़्यादा पता क्या रीज़न है, कि तुमने वो चीज़ पहले कभी की नहीं है, तुम उसी चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंस फील करोगे ना जिसे तुमने किया ही नहीं है। तुम्हें मैंने बोला आगे ज़रा स्पीच सुनाओ, तुमने बोला नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला क्यों, पहले हिचकिचाए फिर बोले हाँ, तुम फिर लड़कियों पर आ जाते हो, क्या चक्कर है। इधर देखो, चलो तुमने बोला ठीक है स्पीच भी नहीं बात, तुम्हारी ही बात करते, तुमने बोला तुम्हारा भी एग्जांपल देंगे दूसरे पर इसके बाद। तो तुमने बोला कि मैं नहीं दूंगा स्पीच, डर क्यों रहे हो। मैंने बोला, तुमने बोला मैंने पहले कभी स्पीच नहीं दी है, मैंने पहले कभी स्पीच नहीं दी है। अब क्या बनेगा बताओ ज़रा, हाँ कभी स्पीच नहीं दी है। सब्जेक्ट कौन है, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव, तुमने बोला सही नेवर लगेगा, पता है क्यों, नहीं नेवर क्यों लगा पता ना क्यों, कभी नहीं बोलता तो नोट, कभी नहीं तो नेवर। ये मैंने बता दी मेन चीज़, कई बार होता है। देने को क्या बोलते थे, कल ही बताया था, देने को क्या बोलते हो, अब बोला तुमने। अरे क्वेश्चन सुना करो पहले, तुम पूरा ही बनाने लग जाते हो। बना रहे हो ठीक है, अच्छा है, सही बना रहे हो, बाकी नहीं पता लगेगा। देने को क्या बोलते हो मैंने पूछा, देना गिव, और लेना टेक, समझ आया।
और गिव की थर्ड फॉर्म होती है, अभी तुमने बोला गिवन, तूने सही बोला। क्या नहीं दिया पहले कभी, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, और लास्ट में क्या लगेगा, पहले को क्या बोलते थे, बिफोर। ऐसे बना, आई हैव नेवर गिवन स्पीच बिफोर। मैंने स्पीच नहीं दी है तो बोलते आई हैव नॉट गिवन स्पीच। तुमने बोला मैंने स्पीच नहीं दी है पहले, आई हैव नॉट गिवन स्पीच बिफोर, कभी नहीं दी है, आई हैव नेवर गिवन स्पीच बिफोर। लिख लो, ये ध्यान रखना। ज़्यादातर नहीं की इंग्लिश नहीं लगाते हम नकारात्मक, कभी कभार हो जाता है, कभी नहीं बोल देते हैं, तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया, कभी नहीं की जगह पे नोट को तुम नेवर कर देना। लगा पता इतना? अब नेगेटिव हो गया, इतना ही था तुम्हारा। भी लास्ट एग्जांपल तो दे रहा था। हमने बोला विशाल ने कभी, मैंने बोला वंश से पूछा विशाल इतना शर्मा क्यों रहा है लड़की को देख के, तो बोला ये थोड़ा इंट्रोवर्ट है, इसने कभी लड़की से पहले बात नहीं की है। विशाल ने लड़की से पहले कभी नहीं की है। सर बच्चे भी बोलते होंगे यूट्यूब पे देख रहे हैं, सर क्या ही बातें करते रहते हैं। ये बच्चे जो मेरे हैं ये बड़े बड़े हैं, इनको यही समझ आता है, इसलिए बोलता हूँ, कोई मज़ा नहीं आता मुझे। अगर अभी 5वीं 6वीं के बच्चे होते तो मैं शिमचन की बात करता, समझ आया? ऐसा नहीं कि मैं ये सब सोचता हूँ, मैं इसलिए बात करता हूँ तुम रिलेट कर पाओ, रिलेट कर पाओगे तो मैं समझ आएगा, तुम्हारा ध्यान भी रहेगा। तो हमने क्या बोला, विशाल ने कभी, चल सिंपल ही बोल, ये विशाल ने लड़की से कभी बात नहीं की है। अब बोलो मेरा सब्जेक्ट कौन है, किसने, लड़की की विशाल, बोलो लड़की को नहीं करेगा कौन बात, हाँ जो नहीं जिसने किया वो भी तो विशाल ही है, सब्जेक्ट हमारा विशाल। अब मुझे बताओ क्या हैज़ लगेगा या हैव, तुम बताओ। क्यों? एक है सिंगुलर नाउन, तुम्हें पता गिनती में एक नाउन होते हैं या ज़्यादा वाले, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे कि बोए, मोए मोए नहीं, बोए बॉयज़, गर्ल मोए मोए, सारे बच्चे मेरे उधर गली में, घर मेरे विलेज में एक बच्चा देख रहा था, घर मोए मोए मोए, तो बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल। ये जो है ना सिंगल वाले, इनके साथ हैज़ लगता है, तो गिनती में ज़्यादा उनके साथ हैव लगता है। अब जो विशाल है ये सिंगुलर में आता है, एक वचन या बहुवचन में, एक वचन, और एक वचन के साथ भी बताया था मैंने, हैज़ लग। लास्ट लेक्चर देखो उसमें बताया अच्छे से, किसी का हैज़ लगता है, किसी का है, पूरा टेबल बनाया है, विशाल हैज़। अब मुझे बताओ ये नहीं वाला सेंटेंस, सॉरी ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, पता लग गया तुम्हें, नहीं भी है तो मैं नोट लगा दूँ यहाँ, नेवर क्यों है, कभी भी तो है, जरूरी नहीं साथ में चिपके होंगे, थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। तो कभी नहीं किया है तो जगह वही है जहाँ नोट लगता था, वहीं नेवर लगा दिया। विशाल हैज़ नेवर, नहीं, बात करने को क्या बोलते हो, हाँ आज वंश ने ऐसा एग्जाम्पल बोला। टॉकिंग थर्ड फॉर्म, तो किसके साथ बात नहीं की है, विद अ गर्ल, लड़कियाँ नहीं बोला मैंने, देखो औरतें को बोलते हैं, लड़की को गर्ल बोलोगे तो उन्हें बोला वुमन लिख दें, वो औरत होता, औरत के साथ कि वो छोटा है, इतना नहीं हुआ है। हाँ ऐसी नौबत भी ना आए, पहले ही बात कर लड़के, इसकी उम्र हो जाए पता लगे 30-40 अभी भी बात नहीं की है, फिर लड़कियां भी नहीं बोलते, औरत बोलते। अच्छा, विशाल हैज़ नेवर टॉक विद अ गर्ल, कुछ और तो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मैंने इस बार पहले तो लगाया नहीं है, तो यहाँ पर ही ख़त्म कर दो, लगा पता, नेगेटिव हो गया, इतना ही था। अब तुमने, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हर बार जवाब ही थोड़ी देना है, बाबू को भी तो पूछना है, बाबू को ही थोड़ी बताना है कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, बाबू को भी तो पूछना है कि मेरे बाबू तुमने खाना खा लिया क्या। तो अब क्या है, सवाल है कि जवाब है, और सवाल अभी करना सिखाऊंगा तुम्हें इसमें, इंटेरोगेटिव जिसको बोलते हो। तो देख लो ज़रा, करूँ रेस, लगा पता, नेगेटिव में ज़्यादा नहीं था, मैंने इतना डीप नहीं गया, नोट लगता है, नेवर लगता है, कुछ दूसरे वर्ड्स होते मैंने बता दिए तुम्हें। करूँ रेस, अब इंटेरोगेटिव है, तो क्वेश्चन बनाते हैं, वही सिंपल जो भी बोला मैंने, क्या मेरे बाबू ने खाना किया है, हाँ, मेरा भी नहीं बोलूँगा, क्या मेरे, सॉरी क्या, मैं आज थोड़ा ना बॉडी में मेरी वीकनेस है, इसलिए थोड़ा ऐसे आराम से पढ़ा रहा हूँ, पेन है बॉडी में काफ़ी।
नहीं नहीं, क्या मेले तोतला है ना, बाबू ने खाना खा लिया, खाना, ये खाना था लिया, खाना खा लिया, तोतला है ना ये भी, तोतली के साथ तोतला। ऐसे लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क। क्यों पता ना क्यों, क्या है ये? हाँ क्या डिब्बी, अच्छा निब्बी निब्बा। अच्छा तुम भी तो वही हो, निब्बा भी, तुम बड़े प्रो हो, ये सब पता है इसको। इंग्लिश सर नहीं आती मुझे, मैंने कभी स्कूल नहीं गया। अच्छा देखो ज़रा, ये सवाल है ना, पर सर कैसे बनाए, आपने रूल तो बताया नहीं, तो आ रहा हूँ मैं रूल पर भी, इसको थोड़ा चेंज करूँगा। इधर देखो, जैसे हर चीज़, हर सेंटेंस का रूल होता है ना, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, तो इंटेरोगेटिव का भी रूल दिखा देता हूँ। बहुत इजी है, तुम्हें ये आ गया वो भी आ जाएगा, तुम थोड़ा बहुत गैस कर ही सकते हो क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। हैज़ हैव को तुम आगे लगा दोगे, उल्टा कर दो, पहले यहाँ क्या था, हैज़ या फिर हैव, यहाँ क्या होता था पहले, देखो सब्जेक्ट, बस हो गया। और ब्रैकेट में नोट को कर देना, बताता हूँ क्यों अगर नहीं पता तो। और लास्ट में क्या लगेगा, सवाल है तो क्वेश्चन बन गया। ये इंटेरोगेटिव का रूल है, लिख लो अलग से। ये रूल को अब इस पर अप्लाई करेंगे। ये तब लगाना है जब तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी को सवाल कर रहे हो, पूछ रहे हो क्या कर लिया काम, क्या तुमने ये काम नहीं किया अभी तक। मैं साइड हो जाता हूँ। क्या मेरे बाबू ने खाना खा लिया, क्या मम्मी ने खाना बना दिया, ये सब। तो देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन खाना खाएगा कौन खाना भी नहीं बोल सकते, कौन खाना, मेरे बाबू, मतलब मेरा बाबू। मेरे को क्या बोलते हो, माई। जो सब्जेक्ट तो हमारे यही है, यही एक्शन करेंगे ना। तो कोई पूरा मत बनाने लग जाना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुमने अच्छा बना लिया, बाकियों को नहीं पता लगेगा। अच्छा तुम मेरी हेल्प करो फिर। माई के साथ क्या लगेगा, मेरा कौन, बाबू। बाबू को बाबू रहने देते हैं। तुम मार खाओगे मेरे से अभी देव्स। माई बाबू, सॉरी एक चीज़ गलत है, देखा क्या किसी ने, क्या जब जवाब देते थे हाँ चाहे ना, तब लगता था सब्जेक्ट स्टार्टिंग में। सवाल क्या बोलता है रूल, पहले क्या लगता है, एज है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ, नहीं गलती से ही हुआ ये भी नहीं बोल सकता नहीं मैं तुम्हारे लिए कह रहा था, मुझसे ही गलती हुई। ये हो सकता है मेरे साथ हुआ, तुम्हारे साथ हुआ। उसकी आदत पड़ गई ना पहले लिखने की, जो कर रहा था। देखो सब्जेक्ट तुम्हारा दूसरे नंबर पर लगेगा, मैं जगह छोड़ देता हूँ हैज़ हैव के लिए। दूसरे नंबर पर क्या लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तुम्हारा सब्जेक्ट था अभी देखा हमने, माई बाबू। अच्छा अब हम देखते हैं हमें हैज़ हैव में से किसको चुनना है। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कौन है। बाबू कितने हैं, हाँ जिससे बात करें वो एक, वैसे पता नहीं कितने हैं, वो तुम्हारे इंस्टाग्राम की चैट बता देगी कहाँ कहाँ तुमने। हैव नहीं आएगा, इस पर मत ध्यान देना। मेरा माई के साथ, आई के साथ आया भी लगता है, इस पर मत ध्यान दो। एक्शन तो यही करेगा ना, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो ध्यान से, कई बार ऐसे हो जाता है, दो वर्ड दिए हैं सब्जेक्ट में, ये भी और ये भी। इसके हिसाब से चले, मेरा मतलब आई के साथ लगता है हैव। इसके हिसाब से चले सिंगुलर नाउन, बाबू तो एक है तो हैज़। हम किसको चुने भाई, देखो ना सब्जेक्ट कौन है, मैं थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी खाना खाऊंगा। तो खाना तो बाबू नहीं है, तो सब्जेक्ट कौन है, बाबू है। तो जो सब्जेक्ट है कौन है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, तो स्टार्टिंग में लगा दिया हैज़ माई बाबू। ये रेस कर देता हूँ, पता लगा। ध्यान देना जब भी दो से ज़्यादा, एक दो वर्ड ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे सिंगल वर्ड नहीं, मैंने ये नहीं बोला बाबू, माई बाबू। तो ऐसा हो जाए तो कंफ्यूज मत होना, देखना एक्शन कौन कर रहा है। बेशक मेरा शब्द भी लगा है, पर मैं थोड़ी कर रहा हूँ। एक्शन तो मेन तो यही करेगा ना, तो वही सब्जेक्ट है, जो करता है एक्शन वो सब्जेक्ट है, जो मेन विषय है हमारा। हैज़ माई बाबू यहाँ नहीं लगा है क्या, इसलिए मैंने ब्रैकेट में नोट को लिखा है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर तुम्हारा सवाल भी तो हाँ सकारात्मक नकारात्मक हो सकता है। तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना नहीं खाया।
है दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दोनों ही सवाल है, पर पहले में नहीं लगा था, दूसरे में नहीं लगा था। मतलब पहला हाँ में सवाल सकारात्मक सवाल था, दूसरा नकारात्मक सवाल था। तो अगर तुम्हारे सवाल में नहीं है तो तुम सब्जेक्ट के बाद लगा देना नोट। यहाँ है क्या तो रहने दो। आगे क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाने को क्या बोलते हो? थर्ड फॉर्म ईटन। ऑब्जेक्ट क्या क्या खाया, क्या खाना है? फूड। बस इतना ही है। इसके चक्कर में पड़ गया मैं, 10 मिनट इससे बात करता रहा। चलो सही है। ये सवाल थोड़ा रुक के पूछ लिया करो ना, मुझे क्लास के बीच में ही पूछने लगे। हाँ हाँ, देख लो ज़रा इधर, रुको ज़रा, सब्र करो। क्या मेरे बाबू ने खाना खा लिया? इसी में थोड़ा चेंज करें कि नया सवाल दूँ? नया सवाल। ये लिख लिया, इसमें चेंज कर रहा हूँ, देखो ज़रा। तुम्हें भेज देते हैं घर। अच्छा, सवाल है, क्या तुम या क्या वो स्कूल जा चुकी है? क्या वो स्कूल जा चुका है? चलो, लड़की पहले हो गई, लड़का भेज देते हैं। स्कूल जा चुका है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें भी पास में एक्शन स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ। बस इसमें सवाल करके ही पूछ रहे हैं, हुआ कि नहीं? क्या वो स्कूल जा चुका है? अब मुझे बताओ, सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा? कौन जाएगा? वो अब पहले लगेगा कि सेकंड नंबर पर? वो की इंग्लिश क्या है? ही, शी, दे। ही क्यों पता है ना, चुका है, बताया सब पिछले लेक्चर में। ही के साथ क्या लगता है? हैज़ की हैव? हैज़ लगता है। ही, शी, इट के साथ हमेशा हैज़ लगता है। बाकी सब्जेक्ट आई, वो, यू, दे हैं तो उनके साथ हैव लगेगा। अच्छा, हैज़ ही। अच्छा, नहीं लगा क्या इस बार भी? नहीं लगा। तो सीधा V3 पर आओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जाने को क्या बोलते हो? जाना इसका एक्शन है। गो उसकी थर्ड फॉर्म गोन। टू वेयर, कहाँ गया? जाना है, सॉरी, कहाँ जाना है उसने? हैज़ ही गॉन टू स्कूल? क्या वह स्कूल जा चुका है? आया इतना समझ? लिखो तुमने। अब थोड़ा मैं चेंज करूँगा सवालों में, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वो वाला सवाल था ना कि तुमने बोला था मैंने गाड़ी नहीं कभी चलाई है, तो मैंने फिर पूछा तुमने ही क्या तुमने पहले नहीं, तुमने गाड़ी चलाई, मैंने दे दी, तुमने बोला आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मैंने भी चलो मान लिया, तूने पी हुई थी, फिर ठोक डाली। तो मैंने बोला क्या तुमने पहले गाड़ी नहीं चलाई है क्या? तुमने पहले गाड़ी नहीं चलाई है क्या? ये सवाल है। तुमने क्या हुआ? बोलो, ऐसे तो बोलते रहते हो। क्या, ये देखो शुरू हो गए, इधर ही हूँ मैं। क्या तुमने पहले गाड़ी, ख़त्म कर रहे हैं, गाड़ी नहीं चलाई? हाँ, देख लो ज़रा। अच्छा, अब सब्जेक्ट कौन है? कौन, किसने गाड़ी पहले नहीं चलाई? तुमने। तुम की इंग्लिश यू। सेकंड नंबर पर आया यू, स्टार्टिंग में मतलब लिख देना। यू के साथ क्या आता था हमेशा? हैव। तो हैव को लिख दो स्टार्टिंग में। हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें नेगेटिव है ये सवाल कि पॉजिटिव है? तुम बताओ। पॉजिटिव लग रहा है मुझे तो। हाँ, नहीं लिखा है तो नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नोट। और कब लगता है? हैज़ के बाद, सब्जेक्ट के बाद कि वर्ब के बाद? सब्जेक्ट हमारा यू है, इसके बाद लगेगा नोट। अच्छा, चलाने को क्या बोलते हो? देखा था पहले, ड्राइव। उसकी थर्ड फॉर्म ड्रिवन। तो क्या नहीं चलाया पहले? और पहले की इंग्लिश पता ही है। अगर यहाँ लिख देता था कि हाँ तुम जाओ बाहर पानी पी के हो जाओ, क्या तुमने पहले गाड़ी कभी नहीं चलाई बोल देता तो कहाँ क्या चेंज आता? नेवर। कभी नहीं चलाई है तो क्या चेंज होता? बताओ। नहीं तो नहीं ना, अब कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। नेवर नोट की जगह तुम कर देते नेवर, ऐसे बनता। यहाँ पर भी नेवर लगा सकते हो, ये बताना था तुम्हें। अच्छा, मैंने बोला बेटा तुम्हें जो मैंने काम दिया था कर दिया क्या? जब हम घर पर गया
तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे जाने के बाद मेरे रिश्तेदार आएंगे, पर वो पहले ही आ गए हैं। तो मैंने पूछा क्या चाचा पहले ही आ गए? क्या क्या वो इधर देख लो, चाचा भाव चाचा भाव, क्या चाचा जी पहले ही आ गए? इतनी क्या जल्दी थी? पहले ही आ गए हैं। क्या चाचा जी पहले ही आ गए हैं? अब मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? चाचा। चाचा जी की इंग्लिश अंकल। ज़रूरी नहीं है वही लिखना है अंकल, पर चाचा जी भी बोल सकते हो रियल लाइफ में। हम तो इंडियन लोग हैं ना, तुम चाचा भी बोलो चलेगा, चाचा जी बोल दो चलेगा इंडिया में। अगर अंग्रेज़ को बता, क्योंकि हम थोड़े बहुते वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इंडियन, हमें आप एक दूसरे को ही बताना है ना। अच्छा अगर चाचा जी कितने हैं? एक ही ज़्यादा? एक के साथ क्या लगता है चाचा जी। पहले ही को क्या बोलते हैं अगर कोई चीज़ पहले ही हो गई है? अब बिफोर नहीं आएगा, ये सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अगर पहले ही कर लिया है, ही, ऑलरेडी, सुना वर्ड पहले? नहीं सुना कभी? मैंने बोला मैंने काम पहले ही कर लिया, ऑलरेडी, समझाया? आई हैव ऑलरेडी डन द वर्क। तुम बोल देते फिनिश्ड या डन। तो यहाँ कहाँ ऑलरेडी कहाँ लगाना मेन चीज़ ये है चाचा जी ऑलरेडी। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। कम, केम, कम। कहाँ पर आ गए हैं? टू। अच्छा फिर टू होम रहने दो। अगर आता घर आ गए हैं, क्या चाचा जी घर पहले ही आ गए हैं? टू होम। अदरवाइज़ यहाँ पर ही ख़त्म कर दो। ये सिखाना तो तुम्हें ऑलरेडी वर्ड। तुम भी अगर बोलो मैंने ये काम पहले ही कर दिया है, पहले ही, अगर तुमने कर दिया है, आई हैव, ख़त्म करने को बोलते हो, चलो करना बोलता है डन द वर्क। तुमने कर दिया है, मैंने काम कर, पर अगर बोलते मैंने पहले ही कर दिया है तो कहाँ ऑलरेडी लगाते? ये बताना है तुम्हें। ये पॉजिटिव में है तो मुझे बताओ ज़रा। ओ देखो रे, ओ देखो, ख़त्म को कहते हैं फिनिश, पूरा करने को बोलते हो कंप्लीट, करने को बोलते हो डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन। देख लो, नहीं पता लगता तो लिख, करना मतलब डू, ख़त्म फिनिश, और लास्टली पूरा करना। किसी चीज़ को पूरा कर दिया, पूरा तो कंप्लीट। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाना, जगह कम है इसलिए। यहाँ मैंने बोला कर दिया है, बस मैं मेन चीज़ ये तुम्हें सिखाना चाहता था। अगर बोल देते मैंने ये काम पहले ही कर दिया, आपके बोलने से ही पहले कर दिया, मतलब पहले ही कर दिया, मैंने कर दिया, आई हैव डन द वर्क, पहले ही कर दिया। तो मैं पहले ही की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, अगर तुम बोलते मैंने पहले कर दिया है, नहीं, अगर मैंने पहले कर दिया, ध्यान से सुनना, मैंने ये काम पहले कर दिया है, आपके मैंने ये काम पहले कर दिया है, आई हैव डन द वर्क बिफोर। और जब मैं बोलता हूँ पहले ही कर दिया है, कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है। चलो सिंपल देखो, वो वाला एग्जांपल याद है, हम पहले मिल चुके हैं। वी हैव मेट क्या होता था? वी मेट लास्ट में क्या लगता था? बिफोर। इसका मतलब था पहले। पर अगर हम बोलते पहले ही मिल चुके हैं, तो पहले देखो, पहले की इंग्लिश हुई बिफोर, पहले ही, थोड़ा फ़र्क है, ध्यान से देखो, सुनो। हम पहले मिल चुके हैं, हम पहले ही मिल चुके हैं, रेडीमेड बिफोर। फ़र्क देखो, हम जब बोलते हैं ना, हिंदी में भी बोलते हैं, तो हमारे बोलने का थोड़ा जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो अलग अलग है। कैच हुआ? हाँ, पहले ही आ गया तो ऑलरेडी आएगा। नहीं, सिंपल याद रखो भाई, अगर पहले है तो बिफोर, पहले ही है तो ऑलरेडी, इतना माइंड में रखो। बिफोर लास्ट में लगता था, बट जब ऑलरेडी लगाना है, हमेशा हैव के बाद लगाना, ध्यान रखना।
मिलने को क्या बोलते थे? अभी भी यहाँ पे भी बिफोर लगा सकते हो कभी कभार, कहीं ऐसे बोल देते हैं, तुम्हें कन्फ्यूजन है ना? तुम्हें इसको रहने दो, ये अलग लेक्चर में ही कराऊंगा, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है, इस पर ख़त्म कर रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे? हाँ यहाँ पे ऐसे बीच बीच में नई नई चीज़ें डालूंगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो गया? ओ बैठ बैठ देख लो ज़रा, लास्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं, तुम ही दे दो मुझे क्वेश्चन। अच्छा एक ही कर, तुम बनाओ फिर क्वेश्चन एक बढ़िया सा। हाँ क्या क्या हम खेलेंगे, इसमें आएगा क्या? क्यों, ये तो फ्यूचर की बात है। चलो बोला क्या बच्चे फुटबॉल, हाँ क्या बच्चे नहीं फुटबॉल पे क्यों करना है, सो चुके हैं सो चुके हैं, ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। क्या बच्चे सो चुके हैं? रोन की, हाँ रोने को बोलते हैं क्राई, और क्राई की फॉर्म थर्ड, पहले क्राई होता है फिर क्राइड। इधर देख लो, क्या बच्चे सो चुके हैं, बच्चे सब्जेक्ट कौन है? बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक है कि एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा नाउन हो तो क्या लगता है? नहीं तो लगा नहीं है, सीधा वर्ब थर्ड पर आओ। सोने को क्या बोलते हैं? थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है, स्लीपन, बस बन गया। स्लीपर चप्पलों को बोलते हैं, स्लीपर उसको भी बोलते हैं जो ट्रेन में डब्बे होते हैं ना जहाँ सोने के लिए, पता है क्या? तो अगर सफ़र किया तो कई लोग रात को भी सफ़र करते हैं तो वो स्लीपर वाला ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, वो सीट खुल जाती है, अगर तुम देख रहे हो वीडियो तुम्हें शायद पता होगा, सीट खुल जाती है। स्लीपर मतलब वो वाले डब्बे जहाँ पर सो सकते हो तुम, सिंपल। एक चप्पलों को स्लीपर बोलते हैं और वो डब्बों को स्लीपर डब्बा बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ सोने के लिए है सीट। तो हाँ लास्ट क्वेश्चन यहाँ तुम बताओगे कि मैं बनाऊँ? अब यहाँ रोक देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है करेंगे जो बच्चा नहीं, बच्चे ही रोड़ी रुलाइजन है, कोई और सब्जेक्ट नहीं। हाँ क्या तुम वो फिल्म देख चुके, ये ठीक है। क्या तुम वो फिल्म देख चुके? पहले यहाँ पर आते हैं, गदर 2 भी बना देंगे। देख लो सब्जेक्ट कौन है, किसने फिल्म देखनी है, किसने फिल्म देखनी है? हंस रहे हो फिर टेस्ट के टाइम चुप हो जाते हो। यू, और यू के साथ क्या लगता है? स्टार्ट है नहीं लगा क्या? आगे आ जाओ फिर। वो आप देखने को क्या बोलते हो? वॉच, नहीं वॉच, उसकी थर्ड फॉर्म वॉच, वॉच। क्या देखा है, कौन सी? वो अगर चीज़ पास हो तो दिस दैट। मैं बोलूँ ये मेरा मार्कर है, दिस मार्कर, दिस इज़ माई मार्कर। दूर पड़ा होता तो दैट इज़ माई मार्कर, दिस नहीं। तो तुमने बोला वो फिल्म, तो वो की इंग्लिश क्या हुई? दैट। ये फिल्म होती तो, ये फिल्म होती तो दिस फिल्म। अगर वो फिल्म है तो दैट। ये लिख देता हूँ, नहीं पता लग रहा तो। ये हुआ तो दिस, मतलब पास में कोई चीज़ है, एक है, और वो है तो दैट। मार खाओगे फिर। दैट फिल्म। हाँ क्या तुम वो फिल्म पहले देख चुके हो? फिल्म पहले देख चुके हो तो क्या लगाते लास्ट में? मैंने ही लिख दिया गलती से। हाँ पहले यहाँ पर अगर तुम बोलते कि हाँ तुम वो फिल्म देख चुके हो, हैव यू वॉच दैट फिल्म बिफोर। पर अगर बोलते पहले ही देख चुके हो, हैव यू ऑलरेडी वॉच दैट फिल्म, नहीं हैव यू। हाँ याद रखना, वर्ब के पहले लगता है ऑलरेडी, वर्ब के पहले लगता है। वहाँ भी यही हुआ था, मेट के पहले लगा था। हैव यू ऑलरेडी वॉच दैट फिल्म।
कई बार बिफोर भी लोग लगाते। चलो आज के लिए इतना ही है, आज इतना मैं हूँ नहीं एनर्जी में, इसलिए कर। वैसे मैं 2 लेक्चर में ख़त्म कर देता हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर में करूँ। हाँ कर दो। धन्यवाद।